हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, हमने स्टार्ट किया हुआ है फरवरी में होने वाले हमारे सीटेट एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को, जो हमारे पेपर वन पेपर टू दोनों में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को कवर करेगा। अभी तक हम हमारे ग्रामर के पोर्शन में पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सब टॉपिक्स होते हैं जिनमें हमने पढ़ लिया है क्या? नाउन, प्रोनाउन, देन उसके बाद हमने पढ़ा क्या? वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई? एडवर्ब के बाद हमने पढ़ा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हमने पढ़ा क्या? प्रीपोजिशन। और कंटिन्यू करते हुए हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे हमारे प्रीपोजिशन के बाद हम पहुंचे हमारे कंजंक्शन पे। कहाँ पहुंचे? कंजंक्शन पे। हमने जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सब टॉपिक्स थे, उनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, 7 टॉपिक्स हम आज तक कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन, वो आज कंप्लीट करेंगे। इनको हमने जो है ना, ये 7 टॉपिक्स हैं, इनको हमने टॉपिक वाइज तो पढ़ा ही है और साथ ही हमने इनके कंप्लीट किए हुए हैं क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन को। हर टॉपिक से 15-15 प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में हमारे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ ही हमारी संडे स्पेशल सीरीज में हमने मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। सभी टॉपिक्स से मिला जुला के या एक दूसरे को कवर अप करके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमने मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा थीम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे इमोशंस की बात करता है। जैसे आपने देखा कि हमने इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और आपको पता भी नहीं चला है, सभी आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए। तो आपका एक अचानक से रिएक्शन आया होगा क्या? वाओ! क्या? वाओ! इस तरीके से आपने एक रिएक्शन दिया होगा कि भाई हमारे इतने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, पता ही नहीं चला। अरे वाह! इस तरीके से हमने कोई रिएक्शन क्रिएट किया। हाँ भाई, आपका एक ऐसा रिएक्शन आना लाजमी है कि भाई इतने सारे टॉपिक हो गए, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गए, आपको पता ही नहीं चला, आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए। तो आपको वाव कहना तो बनता है। तो वाव ने आपका एक इमोशन शेयर किया अचानक से, आपने और बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला, आपने जस्ट बोला क्या? वाव! तो इससे एक इमोशन, एक जॉय। जॉय मतलब क्या होता है भाई? पता है आपको? जॉय मतलब होता है खुशी। एक खुशी शेयर की। मतलब आपने जो वाव वर्ड बोला, सिर्फ वाव बोला, उसमें आपने सेंटेंस कुछ भी यूज नहीं किया है, आपने सिर्फ क्या बोला? वाव। तो वाव जैसे शब्द जो हमारे सडन रिएक्शंस बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और हम वाव जैसे इसी टाइप के वर्ड्स को आज के हमारे टॉपिक इंटरजेक्शन में पढ़ेंगे कि हमारे जॉय, भाई हम हमेशा खुश थोड़ी होते हैं, दुखी भी होते हैं, डिस्गस्टिंग भी लगता है हमें कई चीजें, हम या फिर अलग अलग तरीके के हमारे इमोशंस शेयर करते हैं। तो उन सभी इमोशंस के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे आके? हम पढ़ेंगे हमारे इंटरजेक्शन में। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम जो करते हैं, क्या करते हैं, हमारे टॉपिक की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो भाई अब अपना रूल थोड़ी ना चेंज कर लेंगे हम इंटरजेक्शन अकेले के लिए। तो इंटरजेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेक्शन कहते हैं भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सब किसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं? वर्ड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये भी क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं या शॉर्ट फ्रेजेस होती हैं, जो एक्सप्रेस करती हैं, क्या एक्सप्रेस करती हैं भाई? सडन इमोशन, अचानक होने वाले इमोशंस को शेयर करते हैं, या रिएक्शंस को शेयर करते हैं, या फिर हमारी फीलिंग, हमारी भावनाओं को शेयर करते हैं। ऐसे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इनको याद करने का एक फॉर्मूला होता है। इंटरजेक्शन समझ गए आप? इंटरजेक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सडन रिएक्शन, इमोशन या फीलिंग्स को शेयर करते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इनके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला याद करने का? इनके लिए फॉर्मूला होता है याद करने का, इमोशन प्लस सडन रिएक्शन क्या कहलाते हैं हमारे? इंटरजेक्शन। इमोशन प्लस सडन रिएक्शन क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमारे कहोगे क्या? वाव, ओ नो, अला, सुर्रे, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यहाँ पर देखें हम कुछ रिएक्शन, जैसे ये यिक्स, या फेशियल एक्सप्रेशन से आप समझ पा रहे होंगे कि कौन से एक्सप्रेशन, कौन से इमोशन हमारे शेयर कर रहे हैं। जैसे आउच हो गया, ओ नो हो गया, युप हो गया, ओ हो गया, या हो गया। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या शेयर कर रहे हैं भाई? ये हमारे शेयर कर रहे हैं हमारे
इमोशंस को, और इमोशन शेयर करने वाले वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस क्या कहलाती हैं, इंटरजेक्शन कहलाती हैं। तो भाई सडन रिएक्शन, सडन रिएक्शन और इमोशन मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, इंटरजेक्शन बनाते हैं। ये कुछ इंटरजेक्शन हो गया। इनके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे उनके बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं, इमीडिएट इमोशन को शेयर करते हैं, और हमेशा इनके बाद क्या, ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसको फॉलो करते हैं, एंड में हमारा क्या लगा हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो तो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहते हैं, मतलब सिंगल वर्ड होता है, या फिर अगर अकेला नहीं है तो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज किया जाता है। कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता किसके साथ, वर्ब और नाउन के साथ। सुपर शॉर्ट, या तो एक वर्ड और मैक्स टू मैक्स दो वर्ड्स में होते हैं। दे कैन शो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल इमोशन। भाई इमोशन तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही थोड़ी होता है। भाई जो भीड़, कभी कभी भीड़ मिलकर किसी की पिटाई करती है तो वो पॉजिटिव रिएक्शन थोड़ी होगा, या पॉजिटिव इमोशन थोड़ी होगा, वहां उनने कुछ नेगेटिविटी बात की होगी। या कई लोग हैं, कोई जैसे मार्केट में लड़ाई है, लड़ाई हो रही है और उसको देखकर नॉर्मली निकल जाते हैं तो वो कैसा रिएक्शन देते हैं, न्यूट्रल। और कुछ क्या करते हैं भाई, बैठ के उसका आनंद लेते हैं तो वो कैसा रिएक्शन देते हैं, पॉजिटिव। और कुछ उसमें शामिल हो जाते हैं या उस मौके का फायदा उठाते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिएक्शन। भाई कितना बढ़िया एग्जांपल मिला हमें कि अगर कहीं मार्केट में लड़ाई हो रही है और व्यक्ति अपने काम से काम रख के निकल रहा है तो कौन सा इमोशन होगा, न्यूट्रल इमोशन होगा। कोई बढ़िया पॉपकॉर्न खरीद के वहीं बैठ के देख रहा है तो कैसा रिएक्शन दे रहा है, पॉजिटिव रिएक्शन ले रहा है। या कोई उसको देख के भड़क रहा है या उसमें शामिल हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन ले रहा है, इमोशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर रहा है। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारे भाई टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। भाई नॉर्मली तो हमारे टू टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन है और फिर उनके कोई सब टाइप्स भी होते हैं, कि हम इंटरजेक्शंस के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि इंटरजेक्शन कितने टाइप के होता है। तो भाई नॉर्मली तो दो टाइप के होते हैं, और फिर लेकिन उनके सब टाइप है। जैसे कि पहला टाइप हो गया बेस्ड ऑन इमोशन। इमोशन बेस्ड हमारे कुछ क्या होते हैं भाई, इंटरजेक्शंस होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। वो होते हैं हमारे टोटल 9। जैसे हमारा पहला हो गया क्या, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। अब ये जॉय क्या है, हमारा इमोशन है, खुशी मिल रही है, तो इसके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। इनको सिंपली हम वर्ड्स याद रखना है हमें कि इनका यूज हम किस टाइप के इमोशन शेयर करने में करते हैं। जैसे हुर्रे हो गया, वाह हो गया, या हो गया, या ब्रावो हो गया, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं हम किसमें, जब हम जॉय शेयर करते हैं, जॉय टाइप ऑफ इमोशन शेयर करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप के इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया, हुर्रे वी वॉन्ट द ट्रॉफी। अगर हम ट्रॉफी जीते हैं तो क्या होगा, खुशी होगी ना भाई, जॉय होगा ना वो। तो इसलिए हम इंटरजेक्शन ऑफ जॉय का यूज करेंगे, और रे, वाव, या या ब्रावो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। यानी सोरो यानी दुख। भाई खुशी होगी तो हमारा एक इमोशन दुख भी होता है, जैसे अलास, ओ नो, आह, पुअर मी। टाइप के जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन ऑफ सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं। अलास द ओल्ड मैन डाइड। जो ओल्ड मैन है वो क्या हो गया, शांत हो गया, समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने किस इंटरजेक्शन का यूज किया, अलाश का। इमोशन ही दर्शा रहा है ये भी, लेकिन कैसा, इमोशन ऑफ सॉरो। क्लियर। थर्ड देखते हैं हमारा इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। जैसे एकदम कोई सरप्राइजिंग बात हो जाती है, जैसे ओ व्हाट, रियली, ओ माय गॉड। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज देखते हैं। इनको हम जब भी कोई सरप्राइजिंग थिंग होती है हम इस टाइप के इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, और नहीं करते तो आज से हम करेंगे, डेली लाइफ में यूज करेंगे, तभी तो भाई हम सीखेंगे ना, तभी तो हम एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे। जैसे यहाँ हो गया हमारा क्या, व्हाट, यू फिनिश्ड इट ऑलरेडी। क्या, तुमने इसे पहले ही खत्म कर दिया। ये क्या होगा, हमारा सरप्राइजिंग रिएक्शन हो गया ना भाई, क्योंकि तुम्हें इसे पहले खत्म नहीं करना था लेकिन कर दिया, तो एक सरप्राइजिंग बात हो गई, आश्चर्य वाली बात हो गई है। इसलिए इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज का यहाँ यूज किया गया है, और ये एक सरप्राइजिंग इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। फोर्थ देखते हैं हमारा इंटरजेक्शन ऑफ एंगर। जैसे कोई वर्ड्स होते हैं, हे, स्टॉप, डैम, शट अप। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन ऑफ एंगर दिखाते हैं। जैसे हे, डोंट शाउट मी। भाई मुझ पर मत चिल्लाओ। ये हे जो है वो किसको, इंटरजेक्शन ऑफ एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये भी एकदम सडन रिएक्शन है कि भाई तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो तो मैंने तुम्हें डांट दिया। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ फियर। भाई डर भी तो है कोई इमोशन। जैसे ओ माय, ओ गॉड, देयर इज अ स्नेक। भाई डरो, वहां पे क्या है, सांप है। क्या है, वहां पे सांप है। तो जो है इमोशन ऑफ
या इंटरजेक्शन ऑफ फेयर है, और इमोशन कौन सा दर्शा रहा है, फेयर इमोशन को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। सिक्स देखते हैं हमारा टाइप इंटरजेक्शन ऑफ डिस्गस्ट। घृणा भी तो होती है कई चीजों को देख के, हाउ डिस्गस्टिंग इट इज। इसके लिए हम इंटरजेक्शन कौन सी यूज करते हैं, यक, यू या ऊ। जैसे यक हो गया, यक, दिस फूड स्मेल्स बैड। भाई कोई फूड है जो वो गंदा स्मेल कर रहा है, तो उसके लिए हमने कौन सा इंटरजेक्शन यूज किया, यक। और आपने देखा होगा सभी इंटरजेक्शंस के आखिरी में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है, सिंगल वर्ड में है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, वही हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शंस कहलाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। भाई किसी से मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं ना, जैसे कि हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे हेलो, वेलकम टू द क्लास हम लोग बोलते हैं। मेरा ही क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन जो होता है अपना क्लास में, वो हेलो से ही होता है। क्लियर हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग का यूज करता हूँ। क्लियर हुआ, तो कौन कौन से वर्ड है, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग जो है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, स्वीकृति या प्रशंसा। जैसे वर्ड्स हो गए कौन से, ब्रावो, वेल डन, ग्रेट। से ब्रावो, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तुमने क्या किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, तो इसके लिए तुम्हें क्या मिला, ब्रावो। ब्रावो इंटरजेक्शन ऑफ क्या होता है, अप्रूवल। क्लियर, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है ब्रावो, वेल डन, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। इस टाइप के वर्ड्स का यूज करना है। लास्ट और नाइन्थ है हमारा इमोशन बेस्ड इंटरजेक्शन के टाइप का, वो है इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग या अटेंशन, बुलाना या हमें अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने वाले इंटरजेक्शन कौन कौन से होते हैं, लुक, लिसन, बिहोल्ड। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग या अटेंशन कहलाते हैं। जैसे लुक, द ट्रेन इज कमिंग, देखो ट्रेन आ रही है। क्लियर, तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कहलाते हैं। तो हमने इमोशन बेस्ड जो है ना, इमोशन बेस्ड इंटरजेक्शन को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, जो हमारा देखो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप था बेस्ड ऑन इमोशन, जिसके अंदर हमने कितने टाइप पढ़े, 9 टाइप पढ़े। अब अगला टाइप है हमारा बेस्ड ऑन फॉर्म। भाई फॉर्म के आधार पर हम उनका, उसको फॉर्मेशन कैसे करना है, उनका रूप किस प्रकार तैयार करना है इंटरजेक्शन का, उसके आधार पर भी तो कुछ टाइप होंगे। जैसे इसका पहला टाइप होता है प्राइमरी इंटरजेक्शन। प्राइमरी इंटरजेक्शंस कौन कौन से होते हैं, जो सिंगल वर्ड्स में होते हैं, इनका कोई अदर मीनिंग नहीं होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे वाव, आउच, अलास, हुर्रे, या जो सिंगल वर्ड में क्या हो अपने, सिंगल वर्ड्स इंटरजेक्शन हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइमरी इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फिर भाई सेकेंडरी इंटरजेक्शन क्या होंगे, जो सिंगल वर्ड्स नहीं होंगे, जिनमें कॉमन वर्ड्स बट यूज्ड एज इंटरजेक्शन, जैसे ब्लेस यू, गुडनेस या इंडीड। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं जिनमें मतलब दो वर्ड्स की फीलिंग आती हुई या दो वर्ड्स ऐड ही हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी इंटरजेक्शन कहलाता है। सिंपल था हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में हमेशा हमें इमोशंस की बात करनी है। इमोशन में हमने 9 टाइप ऑफ इमोशंस देखे। उसके बाद हमारा जो फॉर्म की बेस्ड था कि भाई सिंगल वर्ड यूज हो रहा है तो प्राइमरी हो जाएगा, डबल वर्ड यूज हो रहा है तो सेकेंडरी इंटरजेक्शन हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी पोजीशन की बात कर लेते हैं इंटरजेक्शन की। भाई हम जो सेंटेंस में हैं, ये नाउन और उससे वर्ब से तो कनेक्ट होता नहीं है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी, तो भाई बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। ज्यादातर कहाँ रहेगा, सेंटेंस के या तो बिगनिंग में रहेगा या एंड में रहेगा, बीच में नहीं आएगा, या फिर भाई अकेला ही पूरा एक्सप्रेशन शेयर कर देगा। क्लियर हुआ, या तो बिगनिंग या एंड या फिर भाई सिंगल, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम सिंगल ही ठीक है। इस तरीके से इंटरजेक्शन काम करता है और अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। क्लियर। पंक्चुएशन विद इंटरजेक्शन कौन सा, भाई अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात हो तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, और माइल्ड इमोशन की बात हो तो क्या करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही जो निशान है, यही जो चिन्ह है हमारा, वही दिखेगा। क्लियर। डिफरेंस बिटवीन इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लेमेशन, इसको और समझ लेते हैं भाई। एक्सक्लेमेशन क्या होता है, एक फुल सेंटेंस होता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है, और यहाँ पर इंटरजेक्शन क्या होते हैं भाई, वर्ड्स होते हैं, वर्ड और फ्रेजेस होती हैं। सिंगल वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंटरजेक्शन, या फुल सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेशन। और एक बहुत अच्छी जरूरी बात याद रखनी है कि जो हर इंटरजेक्शन है वो एक्सक्लेमेशन हो सकता है, पर हर एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन नहीं हो सकता। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट समझ के हमें क्या करना है, याद रखना है। क्लियर। अब भाई हम इनको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन इंटरजेक्शन लिस्ट जो हमने पढ़ी थी, जैसे जॉय के लिए हुर्रे और वाह हो गया, सॉरो के लिए अलस, ओ नो, सरप्राइज के लिए ओ व्हाट रियली, एंगर क्या दर्शाता है, गुस्सा है डैम, फियर आह ओ माय, डिसगस्ट यक यू, अप्रूवल के लिए ब्रावो ग्रेट,
ग्रीटिंग के लिए हेलो हाय, अटेंशन के लिए लुक लिसन। इस टाइप से हमने क्या किए हैं, मोस्ट कॉमन इंटरजेक्शन लिस्ट को रिवीजन कर लिया है और अभी हम पूरा इंटरजेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरजेक्शन हमने खत्म किया और इसी के साथ हमारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो हम पढ़ रहे थे उसको हमने क्या कर लिया, इसके पूरे 8 जो पॉइंट होते हैं, 8 टाइप होते हैं या 8 इनके अंदर जो टॉपिक होते हैं वो हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। आठों टाइप हमने कवर कर लिए, नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिया है। इस यहाँ पर हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक एंड होता है, जस्ट इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बाकी हैं, वो अब भी अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे और इसी के साथ जो है हमारा नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक एंड होता है। इसी के साथ हम जो है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ हम नया, शायद हम टेंस पढ़ें या आर्टिकल पढ़ें, इन दोनों टॉपिक में से एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इंटरजेक्शन टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने बाकी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चेकआउट करें। थैंक यू।